नमस्कार। प्रभास अक्षय न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री के आत्मविश्वास और ऊर्जा को देखते हुए कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने संसद में अपने संबोधन के दौरान लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 370 सीटें मिलने और एनडीए को 400 सीटें मिलने का जो दावा किया था वह अतिशयोक्ति नहीं है। मोदी और शाह की जोड़ी ने लोकसभा चुनाव के लिए मुद्दों का जो एजेंडा सेट कर दिया है उससे विपक्ष के होश उड़ गए हैं। प्रधानमंत्री ने एक दिन पहले बताया था कि कैसे वह अपने तीसरे कार्यकाल में लिए जाने वाले बड़े फैसलों की तैयारी शुरू कर चुके हैं। वहीं आज अमित शाह ने बताया कि क्यों एनडीए का विस्तार होता जा रहा है और विपक्षी गठबंधन बिखरता चला जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी दावा किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 370 सीटें और उसके नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 400 से अधिक सीटें मिलेंगी और केंद्र में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अमित शाह ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कोई संशय नहीं है और यहां तक कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को भी एहसास हो गया है कि उन्हें फिर से विपक्ष में बैठना होगा। उन्होंने 18 नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट 2024 में कहा, हमने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया है। इसलिए हमें भरोसा है कि देश की जनता बीजेपी को 370 सीटें और एनडीए को 400 से अधिक सीटें पर जिताकर अपना आशीर्वाद देगी। जयंत चौधरी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी, शिरोमणि अकाली दल और कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों के एनडीए में शामिल होने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर गृह मंत्री ने सत्तारूढ़ गठबंधन में और दलों के शामिल होने का संकेत दिया और कहा कि बीजेपी परिवार नियोजन में विश्वास करती है लेकिन राजनीति में इसे नहीं अपनाती। शिरोमणि अकाली दल के एनडीए में शामिल होने की संभावना को लेकर फिर से पूछे जाने पर अमित शाह ने कहा, वार्ता जारी है लेकिन कुछ भी तय नहीं हुआ है। अमित शाह ने कहा कि 2024 का चुनाव एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया के बीच नहीं बल्कि विकास और महज नारे देने वालों के बीच का चुनाव होगा। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछे जाने पर कहा कि नेहरू गांधी वंशज को इस तरह की यात्रा करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि 1947 में देश के विभाजन के लिए उनकी पार्टी जिम्मेदार थी। सदन में सरकार द्वारा श्वेत पत्र पेश किए जाने के समय को लेकर सवाल किए जाने पर अमित शाह ने कहा कि ऐसा करना आवश्यक था क्योंकि देश को यह जानने का पूरा अधिकार है कि 2014 में सत्ता खोने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कैसी अव्यवस्था को छोड़कर गया था। उन्होंने कहा उस समय यानी 2014 में अर्थव्यवस्था खराब हालत में थी, हर जगह घोटाले हुए, विदेशी निवेश नहीं आ रहा था। अगर हम उस वक्त श्वेत पत्र पेश करते तो दुनिया में गलत संदेश जाता। उन्होंने कहा लेकिन 10 साल बाद हमारी सरकार ने अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया है, वह विदेशी निवेश लेकर आई है और कोई भ्रष्टाचार नहीं है, इसलिए श्वेत पत्र प्रकाशित करने का यह सही समय है। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर गृहमंत्री ने कहा कि 500-550 साल से देश के लोगों का मानना था कि जहां भगवान राम का जन्म हुआ था वहां मंदिर बनना चाहिए। उन्होंने कहा लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के कारण और कानून व्यवस्था का हवाला देकर राम मंदिर नहीं बनने दिया गया। अमित शाह ने संशोधित नागरिकता कानून यानी सीए पर कहा कि 2019 में बना कानून इस संबंध में नियम जारी करने के बाद लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा हमारे मुस्लिम भाइयों को सीए के खिलाफ गुमराह किया जा रहा है और भड़काया जा रहा है। सीए केवल उन लोगों को नागरिकता देने के लिए है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत आए हैं। उन्होंने कहा कि यह किसी की भारतीय नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। अमित शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर यह एक संवैधानिक एजेंडा है जिस पर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अन्य ने हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा लेकिन कांग्रेस ने तुष्टीकरण के कारण इसे नजरअंदाज कर दिया था। उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करना एक सामाजिक परिवर्तन है, इस पर सभी मंचों पर चर्चा की जाएगी और इसकी कानूनी समीक्षा की जाएगी। एक धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म आधारित नागरिक संहिता नहीं हो सकती। हम आपको यही बता दें कि इसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि वह तीसरे कार्यकाल के लिए पहले से ही पूरी रूपरेखा तैयार करना शुरू कर चुके हैं और 15 लाख से अधिक लोगों से सुझाव लिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि नया भारत अब बेहद तेज गति से काम करेगा। प्रधानमंत्री ने टाइम्स ग्रुप के 18 नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित करते हुए कहा था कि वह लगभग 1.5 साल से देश के विकास को नई गति देने और गरीबी पर अंकुश लगाने के लिए नई योजनाएं लागू कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के शासनकाल की तुलना में अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में काम की गति और शासन की शैली में आए बदलाव का ब्यौरा देते हुए कहा था कि उनका तीसरा कार्यकाल और भी बड़े फैसलों का गवाह बनेगा। प्रधानमंत्री ने कहा मैं पूरी रूपरेखा तैयार कर रहा हूं तीसरे कार्यकाल की। मैंने अनेक प्रकार से 15 लाख से अधिक लोगों से सुझाव लिए हैं। मैं पहली बार ये बता रहा हूं, काम जारी है और 20-30 दिन में यह अंतिम रूप ले लेगा। नया भारत इसी तेज गति से काम करेगा, ये मोदी की गारंटी है। इस दौरान लोगों में काफी उत्साह दिखाई दिया।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।